बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में जो पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री देता है। जी हाँ, यूरोपियन कंट्री है। इंतहाई मुफीद ये वीडियो है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बहुत ही इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आप सबके लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं यूरोप के उस मुल्क की जो पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री देता है। उस मुल्क का नाम है मोंटेनीग्रो। दोस्तों, ये यूरोप का हिस्सा है लेकिन यूरोप ने इसको अभी तक तस्लीम नहीं किया। बहुत से लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग वहाँ जाते हैं। वो लोग जो एज़ अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं और वो लोग जो स्किप करके, यानी जिसको उर्दू ज़ुबान में या एक लोकल लैंग्वेज में डंकी लगा कर जाना बोलते हैं, वो लोग यूरोप जाना जो चाहते हैं वो इस मुल्क का इंतखाब करते हैं। वीज़ा फ्री एंट्री है और जो है पाकिस्तानी हज़रात के लिए, पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी हज़रात के लिए। और पाकिस्तान से हम इसका एप्लीकेशन कैसे प्रोसीजर करेंगे ये हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में मोंटेनेग्रो की एम्बेसी नहीं है, ईरान में इसके सारे पेपर्स को डील किया जाता है। ईरान में भी एम्बेसी नहीं है, जस्ट सर्बिया की जो एम्बेसी है वो मोंटेनेग्रो के लिए पेपर्स को वसूल करती है और प्रोसेस करती है। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका है मोंटेनेग्रो जाने का कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए और अपने लिए टूरिस्ट वीज़ा खुद हासिल करें। और जो पाकिस्तानी हज़रात यूएई में हैं उनको वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत हासिल है। वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है मोंटेनेग्रो के लिए, लेकिन सिर्फ दिसंबर के महीने में। वो उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे कि वो क्यों और कैसे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग मोंटेनेग्रो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ईरान में सर्बिया की एम्बेसी से वो कांटेक्ट करेंगे। तो फिर जब वो वहाँ जाना चाहते हैं मोंटेनेग्रो में, अगर वो मोंटेनेग्रो पहुँच जाते हैं, आपको बताते चलें कि मोंटेनेग्रो जो है वो अपने बॉर्डर सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया और अल्बानिया के साथ जो है वो शेयर करता है। तो दोस्तों, यूरोप जाना तो वहाँ से बहुत ही आसान होगा, लेकिन हम आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप कोई भी इल्लीगल काम करें। कोई किसी के रोकने से भी नहीं रुकता और कहने से भी जो है वो उनका अपना एम जो है वो चेंज नहीं होता। ये आपकी अपनी विल और विश पर है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बिना पर आपको वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो मिल सकती है। पाकिस्तान से जो लोग जाना चाहते हैं वो ईरान में सर्बिया की एम्बेसी को कांटेक्ट करेंगे। सर्बिया की एम्बेसी को कांटेक्ट करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें है पासपोर्ट शामिल है, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की होनी चाहिए, 4 लाख रुपया आपके बैंक में होना चाहिए, एफआरसी होना चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30,000 यूरो को कवर करती है। वो भी आपको कोई एजेंट या ट्रैवल एजेंसी आसानी से 2-3 हज़ार में बना देगी। होटल रिजर्वेशन चाहिए आपको, वो आपने वहाँ मोंटेनेग्रो से ही लेनी है और वहाँ से आपने इनविटेशन लेटर भी लेना है ताकि आपके वीज़ा के प्रोसेस में आसानी हो। ये ज़रूरी है। वो आपको 1500-2000 एक्स्ट्रा लेंगे, वो आपको इनविटेशन लेटर भी दे देंगे। फ़्लाइट रिटर्न टिकट रिजर्वेशंस चाहिए, 4 फोटोग्राफ्स चाहिए वाइट डॉक्यूमेंट्स के साथ। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपका एनटीएन नंबर, टैक्स रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो आपको चाहिए। अगर आप जॉब पर हैं, छुट्टी लेकर जा रहे हैं, अच्छी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए आपकी, लीव लेटर होना चाहिए और अगर प्रॉपर्टी है तो आप उसके पेपर्स भी लगा सकते हैं। तो आप ईरान में सर्बिया की एम्बेसी में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे। मोंटेनेग्रो को वो लोग डील करते हैं, उनका एक ऑफ़िस कराची में भी है, लेकिन वो वीज़ा वगैरह के प्रोसेसेस को डील नहीं करता। आप उस ऑफ़िस में जो कराची में है वहाँ जाकर या वहाँ फ़ोन करके सर्बिया में की जो एम्बेसी है उसका नंबर, ईमेल ले सकते हैं। वहाँ से आप मोंटेनेग्रो के लिए अपने लिए पेपर्स मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। वो आपको पीडीएफ फाइल्स भेज देंगे।
आप उन फाइल्स को स्टडी करें, फिल करें। घर बैठ के आप अपना काम खुद कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। इसके बाद जो लोग, ये तो थे वो लोग जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके ये पेपर रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो लोग यूएई में, जो पाकिस्तानी इंडियन या बांग्लादेश यूएई में मौजूद हैं, अच्छी जॉब करते हैं, उनका वीज़ा है वहाँ पर उनके पासपोर्ट के ऊपर या फिर वर्क परमिट मौजूद है, तो उन लोगों के लिए वहाँ से मोंटेनिग्रो जाना बहुत ही आसान है। वीज़ा फ्री एंट्री है या वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है उन्हें। और फ़्लाइट दुबई जो है वो सिर्फ दिसंबर के महीने में मोंटेनिग्रो के लिए फ़्लाइट्स जो है वो लेता है, और फ़िक्स टाइम है उनका। आपने सीट लेनी है और वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाएगा आपको। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो ईरान में अप्लाई करेंगे। आपके डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी कंप्लीट होगी आप उनको सेंड करेंगे बाय पोस्ट, बाय ईमेल, जैसे भी वो आपसे डील करें। 70 से $80 वो आपसे फ़ीस लेंगे। और उसके बाद जो ही आपके पेपर्स मुकम्मल हैं, एक्सेप्टेड हैं, तो आपको कॉल बैक करेंगे। फिर आपको ईरान जाना पड़ेगा। आप ईरान की एम्बेसी जाएं, वहाँ उनको बताएं कि इन्होंने सर्बिया में आपने अपने पेपर्स भेजे हैं मोंटेनेग्रो के लिए। ईरान की एम्बेसी आपको जो है वो इजाज़त दे देगी। आप वहाँ जाएं, वहाँ जाकर अपने प्रोसेसिंग करें और 10 से 15 दिन में आपको मोंटेनेग्रो का वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। अब जो लोग जो है, अब बात ये है कि फ़्लाइट कहाँ से लेनी है। जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, अगर वो यूरोपीय मुल्क का ट्रांज़िट लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और अगर वो दुबई से जाना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि दुबई फ़िक्स्ड टाइमिंग है फ़्लाइट दुबई की मोंटेनेग्रो के लिए, सिर्फ़ एक फ़्लाइट। तो वो सारे प्रोसेस को आपने ध्यान में रखना है। दुबई से आपको आसानी ट्रांज़िट मिल जाएगा, थोड़ी सी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मोंटेनेग्रो में बिज़नेस के हालात, जॉब के हालात और टूरिज़्म के हालात क्या हैं। बिज़नेस अगर आप करने के लिए जा रहे हैं तो 50-50% चांसेस हैं वहाँ पर। अच्छे हालात जो हैं आप अपनी मेहनत पर वहाँ पर पैदा कर सकते हैं अपने लिए। जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ जॉब्स का बिल्कुल भी स्कोप आप समझें कि ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। और टूरिस्ट, एज़ अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो आपका एक प्लस पॉइंट है, आपको हमने स्टार्ट में बताया कि कुछ लोग स्किप करके इन अल्बानिया, कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया से वो यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जो लोग मोंटेनेग्रो से यूरोप की तरफ जाने का सोच रहे हैं, हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे, कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। ये इंसान की अपनी विश और विल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। नए आने वाली वीडियो तक आप हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।